श्री गणेशाय नमः। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है ज्योति। एस्ट्रो तत्व चैनल पर आपका अभिनंदन है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो कर ले, जिससे आपको अपडेट मिलते रहे। आज इस वीडियो के माध्यम से हम सभी जानते हैं नक्षत्र, 27 नक्षत्रों के नाम व उनकी विशेषताएं। आज का नक्षत्र कृत्तिका नक्षत्र। वैदिक ज्योतिषी के अनुसार नक्षत्र पंचांग का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है। भारतीय ज्योतिषी में नक्षत्र को चंद्र महल भी कहा जाता है। लोग ज्योतिषीय विश्लेषण और सटीक भविष्यवाणियों के लिए नक्षत्र की अवधारणा का उपयोग करते हैं। शास्त्रों में नक्षत्रों की कुल संख्या 27 बताई गई है। तो आइए जानते हैं इन नक्षत्रों के नाम और उनकी विशेषताओं के बारे में विस्तार से। इस वीडियो में जानते हैं कृत्तिका नक्षत्र का फल। वैदिक ज्योतिष के अनुसार कृत्तिका नक्षत्र का स्वामी सूर्य ग्रह है। यह लौ, छुरे की धार, कुल्हाड़ी या चाकू की तरह दिखाई देता है। इस नक्षत्र के अग्नि और लिंग श्री है। यदि आप कृत्तिका नक्षत्र से संबंध रखते हैं तो उससे जुड़ी अनेक जानकारियां जैसे व्यक्तित्व, शिक्षा, आय तथा पारिवारिक जीवन आदि यहां प्राप्त कर सकते हैं। कृत्तिका नक्षत्र के जातक का व्यक्तित्व। आप अच्छे सलाहकार और आशावादी सोच वाले हैं। शिष्ट आचरण और मर्यादित जीवन जीना आपकी विशेषता है। आपके चेहरे से एक तेज झलकता है और आप चलते भी तेज गति से हैं। कृत्तिका शब्द से अंग्रेजी भाषा का क्रिटिकल शब्द बना है, अतः मानवीय स्वभाव के दोषों को खोज निकालना और उन्हें दूर करने का प्रयास करना आपका विशेष गुण है। आप किसी भी कार्य के परिणाम का विश्लेषण करके उसमें छुपे गुण दोष भी खोज निकालने में माहिर हैं। आप अपने वचनों के पक्के हैं और समाज सेवा में भी रुचि रखते हैं। यश और ख्याति से तो आपको कुछ लेना देना ही नहीं है तथा किसी की दया पर भी आश्रित नहीं रहना चाहते हैं। अपना हर काम आप खुद करने में विश्वास रखते हैं। हालात के अनुसार ढलना भी आपको नहीं आता और अपने फैसलों पर हमेशा अडिग रहते हैं। भले ही बाहर से आप कठोर नजर आते हों, परंतु आपके अंदर प्यार, ममता व दया छिपी हुई है। आपका क्रोध डराने के लिए नहीं बल्कि नीति नियमों का पालन करने के लिए होता है। आध्यात्मिक क्षेत्र में भी आपकी रुचि है। आप जप तप व्रत उपवास करके धार्मिक जीवन में उन्नति कर सकते हैं। एक बार अगर आप आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ जाते हैं तो किसी प्रकार के माया मोह के बंधन आपका रास्ता नहीं रोक सकते। अत्यधिक परिश्रमी होने से आप निरंतर कर्म करने में विश्वास रखते हैं। शिक्षा का क्षेत्र हो अथवा नौकरी, व्यवसाय का, आप सबसे आगे रहना पसंद करते हैं। पिछड़ना या पराजित होना तो आपको असह्य जान पड़ता है। आपका अत्यधिक ईमानदारी भरा व्यवहार आपको धोखा भी दिलवा सकता है। प्रायः जन्मभूमि से दूर रहकर ही आप ज्यादा सफलता प्राप्त करेंगे। आप दूसरों को उनकी समस्याओं से निपटने के लिए अच्छी सलाह देने में सक्षम हैं। आपको गलत तरीकों से और दूसरों की दया से यश, धन और नाम कमाना बिल्कुल पसंद नहीं है। आप में धन कमाने की भी अपूर्व योग्यता है और किसी भी लक्ष्य के लिए कड़ा परिश्रम करना आपकी आदत में शुमार है। आपका सार्वजनिक जीवन भी यशस्वी होगा। आपका रूप आकर्षक होगा और साफ सफाई पसंद करने वाले होंगे। आप जीवन को अपने नियमों और उसूलों से जिएंगे। आपकी संगीत और कला के प्रति भी बहुत रुचि होगी तथा आप सिखाने का काम भी बखूबी कर सकते हैं। शिक्षा और आय, आप प्रायः अपने जन्म स्थान पर नहीं टिकेंगे और रोजगार के सिलसिले में परदेश जा सकते हैं। चिकित्सा, इंजीनियरिंग, दवाइयों से जुड़े क्षेत्र, आभूषण निर्माण संबंधित कार्य, विश्वविद्यालय के उच्च अधिकारी या विभागाध्यक्ष, वकील, न्यायाधीश, सेना, पुलिस या सुरक्षा बल में नौकरी, अग्निशमन अधिकारी, पालना घर, अनाथ आश्रम से जुड़े कार्य, व्यक्तित्व निखारने व आत्मविश्वास बढ़ाने से संबंधित कार्य, आध्यात्मिक गुरु या उपदेशक, अग्नि से जुड़े व्यवसाय जैसे हलवाई, बेकरी, वेल्डिंग, ढलाई का काम, सिलाई कढ़ाई, दर्जी, चीनी मिट्टी या सिरेमिक की वस्तुएं बनाने वाले तथा वे सभी कार्य जिसमें आग या तेज धार वाले औजारों का प्रयोग होता हो, आप उन्हें करके सफल हो सकते हैं। पारिवारिक जीवन, आपका वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा। जीवन साथी गुणवान, समर्पित, निष्ठावान और घरेलू कार्य में निपुण होगा। इतने अनुकूल घरेलू वातावरण के बावजूद जीवन साथी का स्वास्थ्य आपकी चिंता का विषय हो सकता है। आपका जीवन साथी पूर्व परिचित हो सकता है। प्रेम विवाह की भी संभावना है। आप अपनी माता से विशेष लगाव रखते हैं और आपको अपनी माता से अन्य भाई व बहनों की अपेक्षा अधिक स्नेह मिलेगा। संभव है कि जीवन 50 वर्ष की आयु तक विशेष संघर्षशील रहे, लेकिन उसके उपरांत 50 वर्ष से 56 वर्ष की उम्र का समय बहुत अच्छा बीतेगा। नक्षत्र का पौराणिक महत्व जानते हैं और हमारे बनाए हुए सभी 27 नक्षत्रों वीडियो आप एस्ट्रो तत्व चैनल पर देख सकते हैं। पुराणों में इन 27 नक्षत्रों की पहचान दक्ष प्रजापति की बेटियों के तौर पर है। इन तारों का विवाह सोमदेव अर्थात चंद्रमा के साथ हुआ था।
चंद्रमा को इन सभी रानियों में सबसे प्रिय थी रोहिणी, जिसकी वजह से चंद्रमा को श्राप का सामना भी करना पड़ा था। वैदिक काल से ही नक्षत्रों का अपना अलग महत्व रहा है। पुराणों के अनुसार ऋषि मुनियों ने आसमान का विभाजन 12 हिस्सों में कर दिया था, जिसे हम 12 अलग अलग राशियों जो है मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन के नाम से जानते हैं। इसके और सूक्ष्म अध्ययन के लिए उन्होंने इसको 27 भागों में बांट दिया, जिसके बाद परिणामस्वरूप एक राशि के भीतर लगभग 2.25 नक्षत्र आते हैं। अगर देखा जाए तो चंद्रमा अपनी कक्षा पर चलता हुआ पृथ्वी की एक परिक्रमा को 27.3 दिन में पूरी करता है। वैदिक ज्योतिषी के अनुसार चंद्रमा प्रतिदिन तकरीबन एक भाग या कहे कि एक नक्षत्र की यात्रा करता है। ज्योतिष शास्त्र में सही और सटीक भविष्यवाणी करने के लिए नक्षत्र का उपयोग किया जाता है। नक्षत्र द्वारा किसी व्यक्ति के सोचने की शक्ति, अंतर्दृष्टि और उसकी विशेषताओं का विश्लेषण आसानी से किया जा सकता है और यहाँ तक नक्षत्र आपकी दशा अवधि की गणना करने में भी मदद करता है। लोग ज्योतिषीय विश्लेषण और सटीक भविष्यवाणियों के लिए नक्षत्र की अवधारणा का उपयोग करते हैं। भारतीय ज्योतिषी में नक्षत्र को चंद्र महल भी कहा जाता है। वैदिक ज्योतिषी के अनुसार नक्षत्र पंचांग बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है। नक्षत्र और राशि के बीच क्या अंतर है, ये समझना बहुत जरूरी है। यदि आप आकाश को 12 समान भागों में विभाजित करते हैं तो प्रत्येक भाग को राशि कहा जाता है, लेकिन अगर आप आकाश को 27 समान भागों में विभाजित करते हैं तो प्रत्येक भाग को नक्षत्र कहा जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आकाश किसी भी वृत्तीय आकार की तरह 360 डिग्री का होता है। अब यदि हम 360 डिग्री को 12 भागों में बांटते हैं तो हमें एक राशि चिन्ह 30 डिग्री के रूप में प्राप्त होता है। इसी प्रकार नक्षत्रों के लिए यदि हम 360 डिग्री को 27 भागों बांटते हैं तो एक नक्षत्र 13.33 डिग्री लगभग के रूप में आती है। इसलिए नक्षत्रों की कुल संख्या 27 और राशियों की कुल संख्या 12 होती है। अगर देखा जाए तो नक्षत्र एक छोटा सा हिस्सा है और राशि एक बड़ा हिस्सा होता है। किसी भी राशि चिन्ह में 2.25 लगभग नक्षत्र आते हैं। कैसे ज्ञात करते हैं नक्षत्र क्या है, जानते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जन्म के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में स्थित होता है वही उस व्यक्ति का जन्म नक्षत्र होता है। यदि किसी व्यक्ति के वास्तविक जन्म नक्षत्र की जानकारी हो तो उस व्यक्ति के बारे में बिल्कुल सही भविष्यवाणी की जा सकती है। आपके नक्षत्रों की सही गणना आपको काफी लाभ पहुंचा सकती है। साथ ही आप अपने अनेक प्रकार के दोषों और नकारात्मक प्रभावों को दूर करने के उपाय भी ढूंढ सकते हैं। सभी नक्षत्रों के अपने शासक ग्रह और देवता होते हैं। विवाह के समय भी वर और वधू का कुंडली मिलान करते समय नक्षत्र का सबसे अधिक महत्व होता है। तो मित्रों, हमारे चैनल एस्ट्रो तत्व में दी गई ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट कर बताएं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हाँ, घंटी वाले आइकॉन को भी दबाएं। और चलते चलते खुश रहें, मस्त रहें, आबाद रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद मित्रों।